हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। इंग्लिश पॉइंट पर दोस्तों आपका स्वागत है। चलिए तो आज शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 97। इसके पहले भी मैंने 96 प्रैक्टिस सेट बनाई हुई हैं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगी। लगभग ग्रामर के हर टॉपिक पर मैंने बनाए हैं। कुछ दिनों पहले मैंने वॉइस को लाइव पढ़ाया था, 3 दिन अपनी क्लास चली थी। जितने स्टूडेंट्स ने वो लाइव के टॉपिक को नहीं पढ़ा है और लाइव का भी डिटेल पढ़ाया था मैंने वॉइस का चैप्टर, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको टाइप करना है वॉइस और आपको वहाँ पर हमारी सारी क्लासेस वॉइस की मिल जाएंगी। आज हम करेंगे यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस चलेगी अपनी वॉइस की, जिसमें आपको देखना है कि यदि आपका क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में लिखा है तो आपको पैसिव बनाना है, यदि पैसिव लिखा हुआ है तो उसे हमें एक्टिव वॉइस बनाना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारा वी हैंडेड हर अ चेक। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस आपका लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। हर भी ऑब्जेक्ट है एंड ये चेक भी आपका ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिए आप हमेशा कि इंग्लिश में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं आपके, वो होते हैं आपके नॉन लिविंग। ध्यान दें हमेशा, कैसे होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं आपके, वो होते हैं लिविंग। तो यहाँ पर देखिए आपका एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हर क्या है आपका? लिविंग है। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये चैट, ये क्या है आपका? नॉन लिविंग। तो चैट आपका कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब भी पैसिव वॉइस बनाए तो हम दोनों ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, बट दोनों ऑब्जेक्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस बना हुआ हमारा एक चैट से। तो यहाँ पर देखिए एक चैट, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसकी जो एक्जुलरी वर्ब है पैसिव वॉइस में, वो यूज होती है वाज और वर। तो ए चैट आपका सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर वाज एक्जुलरी वर्ब का यूज किया है। कोई भी पैसिव वॉइस बनाइए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ओवर। एंड यहाँ पर ये आपका लिविंग ऑब्जेक्ट है, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इससे पहले सामान्यतः टू प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, बट कई सिचुएशंस में प्रपोजिशन चेंज भी हो जाता है। मोस्टली टू का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है अ चेक वाज हैंडेड ओवर टू हर, और ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है राइट। और देख लेते हैं सेकंड ऑप्शन है अ चेक इज हैंडेड ओवर टू हर। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव लिखा हुआ है, लेकिन हमारा एक्टिव वॉइस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है अ चेक हैज बीन हैंडेड ओवर टू हर। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का नहीं है ये। और ये लिखा हुआ है अ चेक इज बीइंग हैंडेड ओवर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। तो यानी कि तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो होगा आपका राइट। चलिए सेकंड सेंटेंस देखते हैं, इट इज बीइंग रेड बाई अस। ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? पैसिव वॉइस में। तो अब हमें इसका बनाना है एक्टिव वॉइस। तो सबसे पहले ये देखना है कि टेंस कौन सा लिखा हुआ है। इट इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो अस है इसको बना देंगे सब्जेक्ट, तो हो जाएगा आपका वी। देखिए वी 3 में लिखा हुआ है, हम वी को हटा देते हैं। अब आपका फर्स्ट ऑप्शन ए, सी एंड डी में से कोई एक होगा। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आता है? इज, एम, आर के बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका देखिए वी के साथ आर, रीड में आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, वी आर रीडिंग। ओके, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर इट आएगा। ठीक है, वी आर रीडिंग इट एंड वी कैन रीड इट, इस तरह से। तो ये देखिए जो राइट ऑप्शन है वो है आपका फर्स्ट वन, ना कि सी और ना ही डी। बी सी डी में से एक भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो गया आपका फर्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 3। एंड सेंटेंस नंबर 3 में है वंस प्रॉमिस मस्ट बी केप्ट। तो ये भी आपका पैसिव वॉइस ही लिखा हुआ है, और इसको हम बनाते हैं एक्टिव वॉइस।
तो यहाँ पर देखिए आपकी एक्जुलरी वर्ब मस्ट भी है, तो यानी कि ये पैसिव वॉइस है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान दें, कोई भी पैसिव वॉइस आप बनाएंगे उसमें मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होती है और एक्जुलरी वर्ब में बी वर्ब हमेशा जुड़ी होती है, यानी बी वर्ब के बाद ही वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज की जाती है। अब आपका जो वंस प्रॉमिस है, तो यहाँ पर वंस क्यों आया, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या होगा, वन होगा। वन का पजेसिव फ्रेज होता है वंस, तो सब्जेक्ट आपका वन होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में ही आपके तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो रहे हैं, ए, बी एंड सी। अब डी देखते, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा वंस प्रॉमिस मस्ट बी केप्ट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एजेंट है बाई, एजेंट बाई के बाद जो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वगैरह चेंज करते हैं, ये हमें यूज नहीं करना है। बाई वन, बाई समवन, बाई एनीवन, इस तरह से यूज नहीं किए जाते, इन्हें हम हटा देते हैं। क्योंकि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं, तो वहाँ पर सब्जेक्ट की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 4, एंड सेंटेंस नंबर 4 में है दे विल लाफ एट यू। ओके, ये सेंटेंस लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस। अब इसको बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि ये जो यू है इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो देखिए सभी में यू लिखा हुआ है, ठीक है। अब आता है आपका विल एक्जुलरी वर्ब। ध्यान दें, कोई भी एक्जुलरी वर्ब हो आपकी पैसिव वॉइस में उसके साथ बी वर्ब लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आपकी विल है तो विल के साथ बी लगाना है। यहाँ पर क्या है, कैन बी, इसे हटा देते हैं। यहाँ पर क्या है, मे बी, इसे भी हटा देते हैं। यहाँ पर आ गया आपका विल बी, तो ये आपका यहाँ तक ठीक है। अब आती है लाफ। लाफ क्या है, आपकी मेन वर्ब, और मेन वर्ब मैंने क्या बताई है, कोई भी पैसिव वॉइस बनाई हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। यहाँ पर ये जो प्रपोजिशन है लाफ के बाद हमेशा एड प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, वो लिखना ही होगा आपको, हटाना नहीं है यहाँ से। और एजेंट बाई का यूज करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, तो राइट ऑप्शन आपका होगा सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये डी ऑप्शन भी विल हैव बीन है, लेकिन ये एक्जुलरी वर्ब यूज होती है आपकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसे की एक्जुलरी वर्ब होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो ये आपका यहाँ पर रॉन्ग होगा। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 5, एंड सेंटेंस नंबर 5 में है सी विल राइट अ लेटर। अब ये सेंटेंस भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, और जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, अ लेटर कर देंगे। अ लेटर को बनाएंगे हम सब्जेक्ट, तो अ लेटर दो ऑप्शन में है, इसे हटा देते हैं। अब देखते हैं विल। अभी मैंने क्या बताया कि इसके साथ आपको एक्जुलरी वर्ब बी जोड़ना है और मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, तो अ लेटर विल बी रिटन बाई हर, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 6, एंड सेंटेंस नंबर 6 में है समवन सेल्स द टिकट्स एट द पोस्ट ऑफिस। तो एट द पोस्ट ऑफिस आपका फ्रेज है, इसे हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जो ऑब्जेक्ट है आपका वो है द टिकट्स, तो इसी से बनाएंगे हम। तो सेंटेंस सबसे पहले देखते हैं किस टेंस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, यहाँ पर द यूज नहीं है, टाइपिंग की मिस्टेक है। तो द टिकट्स, अब एक्जुलरी वर्ब क्या यूज होगी, आर यूज है दोनों में, वर्ब यूज नहीं होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसे बनाते समय, तो ऑप्शन सी हटा देते हैं। और ये देखिए फ्यूचर ये भी पास्ट इंडेफिनिट यूज हो गया यहाँ पर, तो इसे भी हटा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि द टिकट्स एक्जुलरी वर्ब लगाएंगे आर, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टिकट्स आर सोल्ड एट द पोस्ट ऑफिस, ए ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्जुलरी वर्ब यहाँ पर यूज की गई है, इज बीइंग, एम बीइंग एंड आर बीइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 7, एंड सेंटेंस नंबर 7 है द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इज बीइंग एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब हुआ ये सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, बीइंग हट जाएगा और इज एम आर के बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए मैसन हैज बिल्ट द वॉल, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, सेंटेंस गलत। द मैसन वाज बिल्डिंग द वॉल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, जो हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना है। नेक्स्ट है द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल, तो ये ऑप्शन आपका राइट है, द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका लिखा हुआ है हैज बीन एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो ये आपका सेंटेंस रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन डी भी आपका रॉन्ग होगा। तो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 8 एंड सेंटेंस नंबर 8 में है द वेटर फिल्ड द ग्लास विद वाटर। तो यहाँ पर देखिए कि जो ऑब्जेक्ट है आपका वो है ग्लास, तो इससे बनाएंगे पैसिव वॉइस। अब देखते हैं कि आपका द वेटर क्या है, सब्जेक्ट है, फील्ड है आपकी वर्ब और सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये सेंटेंस लिखा हुआ है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज वर्ब का यूज किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फर्स्ट ऑप्शन है द ग्लासेस फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर, तो यहाँ पर एक्जुलरी वर्ब का यूज नहीं किया गया है, सेंटेंस रॉन्ग होगा। द ग्लासेस वर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर, ओके। तो ये जो प्लूरल सब्जेक्ट है इसके साथ पैसिव वॉइस यूज हुआ है, वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है क्योंकि प्लूरल है, तो ये ऑप्शन आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द वेटर वाज फिल्ड द ग्लास विद वाटर, ऑप्शन रॉन्ग है। द वाटर वर फिल्ड इन द ग्लास बाय वेटर, ये भी सेंटेंस रॉन्ग है। राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर है 9 एंड सेंटेंस नंबर 9 है आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। तो ये भी आपका कैसा लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, ठीक है। और पैसिव वॉइस है, कौन सा पैसिव वॉइस है, हैड बीन यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस ये है। जब इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए आपका सब्जेक्ट यूज हो गया, वो भी सभी में है। अब आता है हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है, रॉन्ग। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस। तो ऑप्शन डी आपका होगा राइट कि वी हैड कंप्लीटेड अवर टास्क बिफोर सनसेट, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 10 एंड सेंटेंस नंबर 10 में है ओबे मी। ये सेंटेंस लिखा हुआ है आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस का जो पैसिव बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, मोस्टली लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो यहाँ देखिए आई शुड बी ओबेड, आई शुड बी ओबेड हो गया, एंड लेट आई बी ओबेड है, बोथ या नन ऑफ दीज। और देखिए कि यहाँ पर सजेशन है, एडवाइस है, सेकंड पर्सन को एडवाइस दी जाती है, तो इसे शुड के द्वारा भी बनाया जा सकता है। शुड के साथ बी वर्ब लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी हम इसको पैसे बना सकते हैं। जो आई है इसको बना देंगे सब्जेक्ट, मी को आई, शुड बी ओबेड। यहाँ देखिए ये जो लेट है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, यहाँ पर आपका नॉमिनेटिव केस लगा हुआ है, इस वजह से सेंटेंस रॉन्ग है। जैसे मैंने कहा था कि लेट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, उसके बाद बी वर्ब का यूज किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन रॉन्ग है, तो बोथ है नहीं, फर्स्ट वन आपका होगा राइट और डी ऑप्शन भी रॉन्ग। तो राइट ऑप्शन है आई शुड बी ओबेड। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 11 एंड सेंटेंस नंबर 11 में है सीता राइट्स अ लेटर टू हिम एवरी डे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट हैं, देखिए ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखते हैं टू हिम अ लेटर वाज रिटन बाय सीता एवरी डे। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट बनाना है, टू हिम का यूज नहीं होगा, ऑप्शन ये रॉन्ग है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो एक्जुलरी वर्ब इजेएमआर में से आना चाहिए। अ लेटर वाज रिटन लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी रॉन्ग है। अ लेटर इज रिटन टू हिम बाय सीता एवरी डे, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ही बी रिटन ये रॉन्ग है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज हुआ है यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 12 एंड सेंटेंस नंबर 12 है लेट योर कंट्री बी सर्व्ड, लेट योर कंट्री बी सर्व्ड।
तो ये सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। इम्परेटिव में पैसिव वॉइस है, क्योंकि इम्परेटिव का पैसिव कैसे बनाते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो जब इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस आपके कहाँ से स्टार्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मोस्टली, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपकी जो वर्ब है वो क्या है, सर्व्ड। तो सर्व को पहले लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए सर्विस तो आपका नाउन है, लेकिन ये शुड बी डन, ये तो रॉन्ग है, क्योंकि पहले से ही पैसिव लिखा है, हमें एक्टिव वॉइस बनाना है। ये इसमें लेट आ गई, लेट नहीं आना चाहिए। एंड डू सर्विस योर कंट्री, ये रिक्वेस्ट हो जाता है, तो इसे भी हटा देते हैं। सर्व योर कंट्री, ऑप्शन ए आपका होगा राइट। सर्व योर कंट्री का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये होगा लेट योर कंट्री बी सर्व्ड। तो ऑप्शन ए 12 का राइट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 13, डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स। ये सेंटेंस भी आपका इम्परेटिव है एंड इम्परेटिव में निगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। जब इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, लेट और इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, इसके बाद आता है नॉट बी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से पैसिव वॉइस बनाया जाता है और डू का यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर पैसिव वॉइस में। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले लेट लिखना है एंड योर एल्डर्स लेट, ये रॉन्ग होगा, लेट लेट, ओके। तो बी ऑप्शन को हटा देते हैं। अब लेट के बाद क्या लिखते हैं हम, सीधा ऑब्जेक्ट, नॉट का यूज नहीं करते हैं, तो इसे भी हम ए ऑप्शन को भी हटा देते हैं। लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड, ऑप्शन सी होगा राइट। एंड लास्ट भी पढ़ लेते हैं, लेट अस नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स, ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें बी वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 14 एंड सेंटेंस नंबर 14 में है हु विल हेल्प यू। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है जो हु WH वर्ड से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, तो आपका क्या होगा, जब भी एक्टिव वॉइस हु से लिखा होता है तो इसे हम बनाते हैं बाई हुम से पैसिव वॉइस। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बाई हुम विल यू बी हेल्प्ड एंड बी वर्ब भी लगी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, तो ऑप्शन ए आपका होगा यहाँ पर राइट। ऑप्शन सेकंड देखते हैं, हुम विल यू बी हेल्प्ड, ये रॉन्ग होगा। यू विल बी हेल्प्ड, ये भी रॉन्ग है। हु इसमें भी रॉन्ग है क्योंकि बाई हुम होता है, ऑप्शन डी भी आपका रॉन्ग होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट सेंटेंस है फाइंड द करेक्ट पैसिव वॉइस। यहाँ पर सेंटेंस ही लिखे हुए हैं, इनमें से एक सेंटेंस पैसिव वॉइस में और हो सकता है कि सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हों। तो क्या है आपका, द स्टूडेंट्स वर थ्रोइंग स्टोन्स, यानी विद्यार्थी पत्थर फेंक रहे हैं। तो यहाँ पर जो डूअर है वो सबसे पहले लिखा हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। 5 लेसन्स हैव बीन फिनिश्ड, 5 लेसन को फिनिश कर दिया गया है, ये आपका पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है और यही आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट और देखते, द मर्डरर हाइड द नाइफ, ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, तो ये भी आपका एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है, तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना। जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार आए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।